हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बेहतर होंगे। वो इसलिए कि आपका एनटीपीसी का जो डेट है वो आपको 5 जून से आपका एग्ज़ाम होने वाला है और आप लोग बेहतर तरीके से तैयारी कर पा रहे होंगे। तो ये जो प्रॉपर वीडियो है आज का, ये प्रॉपर वीडियो आपका डेडिकेटेड रहेगा। आपको एनटीपीसी का एक लाइव मॉक टेस्ट हम देने वाले हैं। किसका? तो वो मैं टेक्स्ट बुक का नहीं दे रहा हूँ, ना ही ओलिव का दे रहा हूँ। मैं दे रहा हूँ तो वो है आरबीई रिवॉल्यूशन बाय शुभम जैन सर का। उम्मीद करते हैं कि आपने इन सर का नाम अच्छी तरीके से जानते होंगे और पहचानते भी होंगे इनके। ठीक है, तो सीधा हम लोग आते हैं इनके साइट पे और यहाँ पे हम लोग इनके लाइव मॉक टेस्ट को देने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे एनटीपीसी का ये लाइव मॉक टेस्ट आपको 14 मई को दिया हुआ था। ठीक है, इनके टेस्ट का एक खासियत क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी लाइव मॉक टेस्ट इन्होंने प्रोवाइड कराना होता है ना, वो तो उस डेट में प्रोवाइड होता ही होता है। जैसे कि आपको यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये लाइव मॉक टेस्ट आपका है। ठीक है, ये 23 मई का है, ये अभी तक नहीं आया है। अब बाद बाकी सारा टेस्ट जो है आपका शेड्यूल कर दिया गया है। इसी के 14 मई था, ये 16 मई, ये 19 मई, ये 21, ये 23, ये भी रिशेड्यूल हो जाएगा। और ये आपका 26 मई का जो अभी अभी आपका एंड हुआ है। ठीक है, तो इस लाइव मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करते हैं, देखते हैं कैसे क्या रहता है, इनका स्थिति कैसा है, क्वेश्चन का लेवल। ठीक है, चलो। तो जो भी नहीं चाहिए जरूर इस लाइव मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिएगा और बेहतर करने का प्रयास कीजिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट योर सपोर्ट। ओके, and day by day you will support me more efficiency। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं पर लैंग्वेज, भाई लैंग्वेज तो वही हिंदी रहेगा। चलिए, प्लासी का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? फुल लेंथ कर लेते हैं। 1 घंटा 30 मिनट आपके पास इनफ टाइम है। सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, बिफोर स्टार्टिंग द पेपर वी मस्ट हैव टू माइंड मेकअप, डू माइंड मेकअप व्हाट टू डू एंड व्हाट विल बी द नेक्स्ट टाइम वी विल डू। ओके, तो सबसे पहले हम लोग करेंगे मैथ्स एंड रीजनिंग को हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बाद में देखेंगे जीके जीएस को। ठीक है, तो मैथ और रीजनिंग का कितना क्वेश्चन रहेगा भाई आपके पास? ये होगा 40 क्वेश्चन। सॉरी सॉरी सॉरी, दोनों मिला के 60 क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, और जीके जीएस 40। यही रेशियो रहता है ना 3/2 का। तो हम लोग पहले मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, ये आ गया आपका मैथ्स का, इसको बनाते हैं। ठीक है, चलिए 2700 रुपये की राशि को दो भागों में इस प्रकार से विभाजित किया जाता है कि एक भाग को 15% 4 वर्षों की, दूसरे को कितना परसेंट? ठीक है, 15% राशि पर कितना ब्याज होता है, ये पूछ रहा है। ठीक है, एलिगेशन से भी बना सकते हैं और बेसिक मेथड से भी आप बना सकते हैं इसको। तो हम किस मेथड से बनाएंगे? बनाया जाए तो भाई एलिगेशन से भी बना सकते हैं। तो 15% की राशि पर उधार दी गई राशि, अच्छा 15% पे कितनी राशि उधार दी गई है, तो अपन कर लेते हैं पहले। ठीक है, एक्स मान लेते हैं, ये 2700 माइनस एक्स। ठीक है, 15 चौके 60%। ठीक है, यही है ना, बराबर बराबर कर दिया हमने। 10 छक्के 60%। अरे 15 चौके 60 और 10 छक्के 60, ओके, काट दो भाई, ये तो कट ही गया। तो आप ये देखो 2700 और ये एक्स एक्स इधर आ गया, 2x बराबर हो गया 2700।
एक्स हमने क्या माना था? एक्स मैंने 15% वाला को माना था ना, और 15% उधार पे दी गई राशि वही पूछ रहा है। तो हो गया भाई 13 दूनी 26, 1350। आंसर हो गया। आप इससे कम समय में भी आप बना सकते हैं, बट अपने आपके माइंड में जो आया उस समय में वो डन कर दिया, ठीक है। डी एम की बेटी का पति है। अच्छा, डी, अच्छा इस तरह से दिया है। डी एम की बेटी का पति है। डी एम की बेटी का पति है। डी एम की बेटी का पति है। एम की बेटी, एम की बेटी का पति है। चलो, डी का क्या कर दिया इसने? जेंडर क्वालिफाई कर दिया। जेंडर क्या है इनका? पॉजिटिव, मतलब जेंडर इनका क्या है? मेल है। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं स्टार का मतलब क्या है। ए बी का पिता है, डी आर का पिता है, हो सकता है ये बहन है। ये भाई गलत हो गया, ये गलत हो गया। एट द रेट का क्या है? ए बी की बेटी है। देख लो, सिंपल है भाई। आप ऑप्शन के एलिमिनेट कीजिए और आंसर आप खुद ब खुद ढूंढ लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे हम लोग। चलो इसको बनाते हैं। ए बी एक कार्य को 18 दिन में, बी सी इतना दिन में, ए सी इतना दिन में, ए बी सी का अलग अलग काम करने कितने दिन में खत्म करेंगे। सिंपल बेसिक सा क्वेश्चन है ये भाई। 18, बी सी कितना हो गया? 24, और ये सी ये कितना हो गया? 36। इन तीनों का एलसीएम क्या हो सकता है आप बताओ? 72 होगा। 18 चौके 72, 24 3 48, 24 दूनी 72, सॉरी 24 दूनी 48, 24 3 72, 36 दूनी 72। इनकी एफिशिएंसी को हम लोग काउंट करके मैनेज कर देते हैं, ठीक है। 4 3 7 2 9, 9/2 कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 4.5। ये हो गया कि ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी हो गई 4.5। गॉट इट। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं? एबीसी की एफिशिएंसी 4.5 हो गया, है ना। ए बी का एफिशिएंसी यहाँ पे गया 4 है, तो सी की एफिशिएंसी क्या हो गई? 0.5। सी की एफिशिएंसी 0.5 हो गई। तो 72 दूनी 144 आपका। तो सी कितने दिन में काम को खत्म कर पाएगा? 0.5 इधर, 10 उधर गया, दो 72 दूनी 144, ये आ गया, ये आ गया, ये गया, ये गया। दो ऑप्शन बच गया। अब हम लोग निकाल लेते हैं ए की एफिशिएंसी को, ठीक है। तो सी प्लस बी प्लस सी का 3 एफिशिएंसी है, बी प्लस सी 3, तो 1.5 आ गया ऊपर। तो 72 × 10/1.5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 36, 36 दिया। कहीं गलती है क्या यहाँ पे? हाँ, हाँ, हाँ। तो आप रुक जा, रुक जा, रुक जा भाई। यहाँ तक तो ठीक है। सी का एफिशिएंसी अपना निकल गया 144, ठीक है। अब बी सी निकाल लेते हैं। 24 24 49 24 72, ठीक है। 3 निकाले तो 1.5 हो गया ना इधर। 72 × 10, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 3, 24 दूनी 48, 24 तिया 72, 24 दूनी 48, ठीक तो है भाई। एक की एफिशिएंसी एक कितने दिन में काम खत्म करेगा? 48 दिन में। ऑप्शन में कुछ है ही नहीं। सी इधर मिल गया, तो भाई सीधा टिक कर लगाओ सेकेंड ऑप्शन को और आगे बढ़ो। नेक्स्ट। ओके, ये है कैलेंडर का क्वेश्चन है। आप लोग ये बताओ, कमेंट करके बताना कैलेंडर का स्पेल कैसे लिखते हो बिना देखे। ठीक है, कैलेंडर का स्पेल कैसे लिखते हो आप लोग जरूर बताना, ठीक है। चलो, आज रविवार है। आज रविवार है, 1435 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो सबसे पहले आप 360 से आप क्या करो? डिवाइड करो। 36 दूनी 72, 4 से कर लेते हैं 0, 24 4 के 12 14, 1440 दिन हो जाता है। ओके। 365 दिन होता है ना एक साल में। एक साल में कितना? 365 दिन होता है ना भाई। 365 को 4 से कर लेते हैं, 5 के 20, 4 के 24, 26 2 4 के 12 1460 हो जा रहा है। ठीक है, ये इसको बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है हमें, ठीक है। हालांकि इसको मार्क में रिव्यू करते हैं, टाइम मिलेगा तो इसको बनाने का प्रयास करें। आइए, ये सिंप्लीफिकेशन है, इसको डन करते हैं। 2 दूनी 4, 0.4 आ गया, गलत है। 0.04 हो गया, ठीक है। अब हम पहले क्या कर ले, क्या कर ले, पहले कोस्ट के अंदर का करते हैं, ठीक है। ऐसे में गड़बड़ी हो जाएगा। एक्स का वैल्यू हमें निकालना है ना। तो भाई हम यहाँ पे कर लेते हैं। 7 दूनी 14, 15/2 इधर हो गया, प्लस 28/10 इधर हो गया, इंटू एक्स हो गया। तो 2 पंचे 10, 14 इधर हो गया, ठीक है। 15/2
+14x/5 इधर हो गया। ये कॉस्ट में है, कर लेते हैं। 15×5 = 75, +14×2 = 28x/10। ठीक है, तो हमने ये कर लिया। अब क्या है कि अब मेजली कॉस्ट को हम लोग करेंगे डन। ठीक है, मेजली कॉस्ट को, ये जो मिड वाली कॉस्ट है ना, 5×10⁻11/2 माइनस। ठीक है, माइनस ये दिया हुआ है, तो टोटल टोटल माइनस हो जाएगा ना यहाँ पे। चलो, ये हो गया माइनस। एलसीएम ले लिया हमने, तो 10 ही आ गया। 11×5 = 55, -75 -28x आ गया। अब यहाँ पे एलसीएम सब कुछ करने के बाद क्या जा रहा है, -20 -28x/10 आ रहा है। इतना तक तो आ गया, समझ में आ गया। ठीक है, चलो। अब क्या करना है कि फिर यहाँ पे माइनस से गुना किया है इसने, और यहाँ पे गुना किया है। चलो, हम क्या कर ले इसको, ये यहाँ तक आ गया। अब स्टार्टिंग से लिखे थे 815 -20 -28x डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, इंटू 4 25/100 इंटू 4/100/4 लिख दो यहाँ पे, बराबर 306। यही है ना, है ना। तो इसको आप काटो। ठीक है, काट लिए। 5×2 = 10। ठीक है, 5×8 = 40, बचे 25। ठीक है, कुछ ज़्यादा हो गया यार। हालांकि इसको आप काट सकते हो। वेट कीजिएगा। चलिए, आप बिल्कुल फ्री हैं। ये होगा 2 माइनस 14x/, यार इसको कर लो आप 2.8x। सिंपल सी भाषा है ना, सिंपल सी भाषा है। और ये हो गया भाई, इंटू 85/4 बराबर 306। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6.5 इन -2.8x 85/4। 306 इधर आ जा रहा है, और 299.5 इधर आ जाएगा। इंटू 4/2.8 इंटू 85 ये आ गया। पॉइंट पॉइंट तो ये कट गया। 17×5 = 85, 17×2 = 17, 12×7 = 119, 10×7 = 102, 17×7 अरे यार पॉइंट में आ रहा है ये। टाइम लग गया, बाद में करेंगे इसको। नेक्स्ट, चलो भाई। ए में गैर प्रशिक्षित पुरुष शिक्षक और बी में गैर महिला शिक्षक। ए में नंबर ऑफ टीचर, परसेंटेज ऑफ टीचर्स, ट्रेन टीचर। अच्छा, गैर प्रशिक्षित पूछ रहा है भाई। 225 इंटू पुरुष शिक्षक है ना, नंबर ऑफ टीचर्स ये दे दिया मेल में। और यहाँ पे क्या करो भाई, 56%। ठीक, 25×2 = 25, 25×4 = 100, 14×4 = 56, 9 14×9 = 126। ठीक है, ये हो गया। बी में 128। ठीक है, 4×4 = 32। ठीक है, गुना 3×2 = 6, 3×3 = 9, 96। ठीक है, 96 जोड़ो, 6×6 = 12, 12 2, 222 हो गया टोटल मिला के। नेक्स्ट करने का। 8 त्रिज्या वाली 4 वृत्त इस प्रकार रखे जाते हैं, केंद्र पर एक वर्ग बनता है, उनके केंद्र पर एक वर्ग बनता है। अच्छा, वर्ग का क्षेत्रफल वृत्त के केंद्रों द्वारा निर्मित समचतुर्भुज के क्षेत्रफल वृत्त के स्पर्श बिंदुओं द्वारा निर्मित से। बात क्या होगा, बड़ा लोचा वाला बात दे दिया यार, इसको बाद में करते हैं। नेक्स्ट, चलो। एक व्यक्ति सोहन अपनी बहन के घर 45 किलोमीटर उत्तर, फिर बाएं 55, फिर बाएं 34, 34 इधर आ गया, 9 इधर आ गया। ठीक है, अंत में वो बाएं घर तक पहुंचने के लिए 115, 55, और इधर 45, और ये 15, 60 इधर हो गया।
ठीक है। उसके बहन के घर और उसके घर के बीच की न्यूनतम दूरी। ये तो घर पहुंच गया, बहन का घर इधर हो गया। बहन का घर किधर हुआ भाई, आप ये बताओ, बहन का घर किधर है? यही 45 किलोमीटर ऊपर गया, ठीक है। सोहन अपनी बहन के घर, ये ठीक तो था। 45 किलोमीटर ऊपर गया, 55 किलोमीटर फिर इधर आया, फिर 34 इधर आया, ठीक है। ये 14, 11, 11 हो गया ये, ठीक है। इसको हटाओ। 360, सॉरी 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 सॉरी, 60 किलोमीटर कैसे देखा आपने? 60 किलोमीटर कहाँ से आया है ये? उसकी बहन के घर और उसके घर के बीच की न्यूनतम दूरी शुरुआती बिंदु के संबंध में उसका घर की दिशा में है। उत्तर और पूर्व तो है, ठीक है। 61, 45, 25, 5 के 20, 11 के 121, ठीक है। 6, 4, 1, 2, 21, 46, किसका आ रहा है भाई? 6 गलत। अरे कुछ तो गड़बड़ है क्या यहाँ पे? फिर से करते हैं। सोहन अपने घर से 45 किलोमीटर उत्तर की ओर और फिर बाएं मुड़ता है और 55 किलोमीटर जाता है ये, ठीक। फिर बाएं से मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है और 34 किलोमीटर, अंदर फिर बाएं मुड़ता है 115, ये हो गया 55। 60 किलोमीटर होगा ना इधर। 60, ठीक है। तो भाई ये ही होगा ना। अरे 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 भाई, नेक्स्ट है। चक्रवात सेपा के आज दोपहर 3 बजे बालासोर तट पर पहुंचने की उम्मीद है। 11 बजे से बालासोर में समुद्र से भूस्खलन पुत्र भारी बारिश होने की संभावना है, ठीक है। आज दोपहर 3 बजे के बाद बालासोर में बिजली कटौती हो सकता है। ये तो गलत है दिया। चक्रवाती गुजरने में मछुआरों के लिए समुद्र जाना असुरक्षित हो, बिल्कुल सही है। केवल केवल दो निष्कर्ष सही है। नेक्स्ट। 5 अवलोकन 100 हो गया। एक और अवलोकन जोड़कर 2 बढ़ जाता है, 6, 22, तो 6 दूनी 12, 20, 10, 30, 32 हो गया तब तो। 20 पंचे 100 हो गया। 6 गुना 22, ठीक तो था यार, 32। नेक्स्ट करो, है ना। चलो बाद में करेंगे। नेक्स्ट। हाँ ये हो सकता है। पिट्यूटरी अग्ना से थैलेमस अधिवृक्क। रुक जाओ, इंग्लिश देखते हैं, इंग्लिश से समझ में आ जाएगा ना। एवरेज 32 सेकंड लिया इसने, ठीक है। अभी हमारा कितना सेकंड हो रहा है भाई, समझ में नहीं आ रहा कितना टाइम चल रहा है। पिट्यूटरी पेनक्रियाज थैलेमस एड्रिनल। पिट्यूटरी ग्लैंड पेनक्रियाज, अंदर हो गया थैलेमस एड्रिनल। इंग्लिश से समझ में आएगा। अग्ना से नीचे हो गया, पिट्यूटरी ऊपर थैलेमस अधिवृक्क, ये हो गया अलग। नेक्स्ट। 30 के 3000वें भाग, 30 का 3000वां भाग, 1, 2, 3, ठीक है, के 300वें भाग के 3 दशमांश के 3 गुना का मान क्या होगा? अच्छा भाई, एक जीरो गया, 3, 2, 5, 10 पे पावर 5, 3, 3, 9, 37, 81, 234, 33, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 0, 0.0243, 1, 2, 3, 4, 5, बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट करो। नेक्स्ट। ओके। ब्रिकमैन के लिए संभावित कोड क्या होगा? ब्रिकमैन, ब्रिकमैन, ब्रिकमैन। ब्रिक है कहाँ भाई? मैन तो इधर आया, ब्रिक कहाँ है भाई? ब्रिक अच्छा इधर है। बिल्ट विथ ब्रिक, विथ इधर आ गया, विथ इधर आ गया, ठीक है। वी आर गया, ठीक है। ब्रिक गया, नहीं ब्रिक नहीं गया, विद गया, ठीक है, विद गया। बिल्ट विथ, हाँ बिल्ट ब्रिक, कहीं तो बिल्ट को देखे थे हम, बिल्ट देखे थे।
ए जे टी पी, ये तो गया। ए जे टी पी है ही नहीं, ए जे टी पी यहाँ है, ए जे। चलो ए जे तो एक तो आ गया, चलो ए जे में क्या आ गया आपका, ब्रिक मैन है ना, ब्रिक आ गया ए जे। ठीक है, मैन का कहाँ आया, इधर है मैन। विद हो गया, लिविंग शो, लिविंग इधर आ गया, एच एस डी ई एम ओ, एम ओ, एम ओ गया। हाँ, वी ई है भाई, मैन में वी ई तो है ही नहीं यहाँ पे, ये तो गलत हो गया, एच एस होगा। चलो फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट। नेक्स्ट, एक कुर्सी 5% हानि पर, दूसरी एक मेज को 15% लाभ पर, ओके। 300 रुपये का लाभ होता है, कुर्सी को 5% लाभ और मेज को 5% हानि पर, लाभ पर बेचा जाता है दोनों को, तो 180। अच्छा, लिखो कुर्सी, यहाँ पे मेज, ठीक है। 5% डिस्काउंट, अच्छा सीधा ऐसे लिखो आप, -5 +15, 300 रुपये का प्लस लाभ, ठीक है। कुर्सी को 5% लाभ पर, मेज पे भी 5% लाभ पर, 180 रुपये लाभ होता है, ठीक है। अब प्लस कर लेते हैं तो 15 5 20% प्लस आ जा रहा है, और यहाँ पे 48, 24 दूनी 48, 24, ठीक है। तो मेज की वास्तविक कीमत क्या ही होगी, तो आप सीधा सीधी जोड़ लेते हैं तो 2400 रुपये होगी। चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट, धारा सर्किट, इंग्लिश देखेंगे। करंट सर्किट अर्थ में क्या आता है भाई, करंट सर्किट में करंट बहता है, अर्थ में क्या होता है, सोलर सिस्टम में क्या है, अर्थ रहता है, या फिर प्लैनेट दे सकते हैं। नहीं, बहता किधर, सौर मंडल, बिल्कुल सही है ये। नेक्स्ट, चलो, ये कह रहा है भाई इंग्लिश, ओके। विल बी द रिमाइंडर व्हेन 17 × 200 इज डिवाइडेड बाई 18, तो 17 पे पावर 218, ठीक है। तो आप 17 ही आएगा यहाँ पे, आपका क्या आएगा, रिमाइंडर, है ना। चलो नेक्स्ट, हिंदी कर लेते हैं। चलो, ई 4 1 5 GH, KL 11 12 LM, ठीक है, यहाँ भी सही जा रहा है। 8 3 11, 11 3 14, 13 3 16, 16 3 19, बिल्कुल सही जा रहा है। और 12 5 17, 16 5 21, 17 5 22 होना चाहिए ना, 14 5 19, बिल्कुल थर्ड ऑप्शन बिल्कुल द राइट आंसर। चलो ऐसे ही आपको एलिमिनेट करके बनाना है। नेक्स्ट करते हैं। चलो भाई, 86 से 298 कैसे गया, 105 से 317 कैसे गया। आप यहाँ पे देख रहे हो, क्या देख रहे हो, कि यदि 3 से करते हैं तो 315 आ रहा है, +2 कर दे रहे हैं। 86 × 3 कर देते हैं, छोटे का 18, 8 3 24 25, ठीक है। गड़बड़ है, छोटे का 18 का हासिल 1, 8 3 24 25, 2 58 ही आ रहा है। यहाँ पे अलग है भाई, 298 में से 86 माइनस करने पे क्या आ रहा है, 2 और 1 और ये 2, सो 12 आ रहा है। 814, 14 ने 28, ये भी नहीं आ रहा है। अगले समय के लिए रखेंगे इसको भी, है ना। नेक्स्ट, चलो, डी, एच जो है ना, डी की भाई की बेटी है, एच डी की भाई की बेटी है, तो एच का जेंडर क्या हो गया ना, कि फीमेल है, ठीक है। स्टार का बी का पिता, ए बी का पिता, गलत। ये ए बी की बहन है, ये हो सकता है। @ बेटी है, ये भी बेटी है, चलो ये भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम लास्ट ऑप्शन को लेते हैं, एच जो है ना, @ का मतलब ए बी की बेटी है, एच बेटी है ए की, ठीक है। -M, माइनस का मतलब क्या है, ए बी का बेटा है, ए बेटा है किसका, एम का। यहाँ तक तो बिल्कुल सेम जा रहा है, ठीक है। डॉलर का क्या आता है, ए बी की बहन है, एम बहन है, एम बहन है किसकी, तो आई की बहन है। और स्टार का मतलब क्या आता है, कि ये फादर है, आई फादर है,
किसका? तो ये डी का। डी इधर आ गया, फादर है ना। डी का भाई का बेटी, डी के भाई की बेटी। ये समझ में नहीं आया यहाँ ना। चलो यहाँ तक तो, आई तक तो गया। एम, एम स्टार का मतलब क्या होता है? ए बी का पिता है। एम स्टार का मतलब क्या होता है? एम पिता है किसका? एम पिता है किसका? आई का। और डॉलर क्या हो जाता है? ए बी की बहन है। आई बहन है डी की। तो ये भी हो गया। बिल्कुल सही है। और लास्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट करते हैं आगे। नेक्स्ट। चलो। 60 कट ऑफ अंकों के साथ उत्तीर्ण होने वाले छात्रों के बीच अंतर है, ठीक है। 60 कट ऑफ अंकों के साथ उत्तीर्ण होने वाले छात्रों और 60 कट ऑफ अंकों उत्तीर्ण होने वाले छात्रों के बीच का अंतर क्या है विज्ञान में और कुल मिलाकर? अच्छे से समझने का है भाई ये क्वेश्चन। ठीक है। हम्म। विज्ञान में उनके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर 100 छात्र को वर्गीकरण दर्शाती है। विज्ञान में 60 कट ऑफ अंकों के साथ उत्तीर्ण होने वाले छात्रों और कुल मिलाकर 60। साइंस किधर है भाई? इधर है। मार्क आउट ऑफ। अच्छा। 16 है। बाद में करेंगे इसको भी यार। ठीक है। आगे। आर एन को लिखता है 13। तो 14 18 कितना? 8 4 12 2 1 3। 32 को ये लिखता है, टीएम को ये लिखता है। इंडियन रेलवे 9। और एम एन 14, एम एन 13 आया था 4, 9 4 13। ऐसे करके जोड़ा है क्या? जी 7, एम एन 4, 7 4 11 आता है, ऐसे भी नहीं जोड़ा है। एल ओ को 9 लिखता है, एन एन को 10 लिखता है। आर एन 13। ठीक है। और ये एन, एन को 10 लिखता है तो ये 5 होगा तब तो। ये 5 है तो आर क्या हो जाएगा? 8 हो गया। ठीक है। और क्या है? हाई लेवल बता दिया है भाई। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट। 9 का बस 7x 5 4 6 2 9। 5 4 9 गया, 7 13 2 15 3 आ गया। नेक्स्ट। ए बी सी ठीक है। ठीक है। तो बोल रहा है कि इसका रेशियो क्या होगा। ठीक है। ये 20 का रेशियो तो ये कभी नहीं होगा भाई। जो भी होगा तो आपका 2 और 5, 2 और 10 डिवाइड ही होगा। नेक्स्ट। नेक्स्ट। चलो डन करते हैं इसको। भाई क्वेश्चन तो अच्छा लेवल का, नो डाउट। ठीक है। माइनस का अर्थ क्या होता है यहाँ पे? भागा 6, इंटू का अर्थ क्या है भाई? +6, डिवाइडेड का अर्थ क्या है भाई? यहाँ पे -3, प्लस इंटू 4। 6 6 का 36, और 6 6 12, -12 इक्वल टू 0। नेक्स्ट। है ना। नेक्स्ट। है ना। चलो। 5 फरवरी 2015 से 18 अप्रैल 2005। 5 फरवरी 2005 से 18 अप्रैल 2005 तक की अवधि के लिए इतना रुपये दोनों शामिल है। चलो कर लेते हैं भाई। दिन देख लेते हैं कितना है। 2005 है ना, तो ये 28 का ही दिन होगा ना। तो 28 है ना, तो 23 दिन हो गया इधर। फरवरी, मार्च, अप्रैल, 3 8 3 11 12,
3 2 5 107, 365 करो, ठीक है। 1 2 3 छोटे 25/4 करो, इधर बटा 100 करो, ये 00 गया, 2 दूनी 4, 15 आ गया, 36 आ गया, 4 3 9 5 14, और कटेगा क्या किसी से? कटेगा तो भाई कटेगा कटेगा। 5 3 15 हो गया, 5 7 35, 1 5 3 15, 36 दूनी 72 कर लेते हैं, 25 3 75/2, 37.5 के लगभग आने का चांस यहाँ तो दिख रहा है अपना, है ना। चलो नेक्स्ट। ओके। देश एक्स के नागरिकों को के विदेशी देशों में प्रवास में भारी वृद्धि हुई। देश एक्स के नागरिकों के विदेशी देशों में प्रवासी में भारी वृद्धि हुई क्योंकि देश एक्स में बेरोजगार दर बढ़ रहा है। आय के विकल्प स्रोत उपलब्ध कराए जाने चाहिए, पर्याप्त शुल्क लगाया जाना चाहिए। ये एक अनुसरण करता है भाई। ए और बी की इनकम जो है ना 5:4 है, एक्सपेंडिचर 3:2 है। यदि वर्ष के अंत में उन्हें प्रत्येक ने 1600 रुपये बचाते हैं, ठीक है भाई बचा लेते हैं हम भी, ठीक है। 5 दूनी 10, 4 3 12, 2 का रेशियो 1600 है, 1 का रेशियो 800 हो गया। एक की आय क्या होगी? 8 5 40, 4000 रुपीज़। नेक्स्ट करो, सिंपल था। नेक्स्ट ये बनाते हैं। दो आदमी एक निश्चित गंतव्य की ओर एक स्थान से दूरी शुरू करता है 1 किलोमीटर, ठीक है, इतना चाल से गति से, ठीक है। बाद वाला पहले पहुंच जाता है। ओके, रिलेटिव स्पीड क्या होगा आपका? एक सेकेंड। दो आदमी एक निश्चित गंतव्य की ओर एक से चलना शुरू करता है, एक 6 किलोमीटर प्रति घंटा, एक 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा के चलता है। पहले वाला कितने घंटे पहले पहुंच जाता है? देखो डी क्या है भाई, सेम है अपना, ठीक है। S1 6 और 7.5, ठीक है। तो 7.5 इधर रखो और ये 6 इधर रखो, 60 हो गया, 15 5 50, तो 15 60, डिफरेंस क्या आ गया? एक बराबर कितना होता है? 1 घंटा 4 मिनट, 7 4 64 मिनट हो गया इधर। तो तय की दूरी क्या होगी? तो अब यहाँ पे सीधा देख लो आप कि एक बराबर इतना है, 64 × 5 × 6 कर लो, बट्टा 60 कर लो, कोई दिक्कत? 6 दाएं 60, 5 दूनी 10, 32 दूनी 64, डिस्टेंस क्या होगा ना? 32 किलोमीटर हो गया, ठीक है। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। 25/11 × 14/5, ठीक है, 11/14, गया गया गया, 11 11, आंसर क्या आ गया? 5 आ गया। है कोई दिक्कत इसमें? नहीं ना, जो क्वेश्चन बन रहा है आसानी से उसको बनाते चलेंगे। 2 kg द्रव्यमान गतिज ऊर्जा इतना वेग, इतना ½ mv² होता है। ½ m 2 kg v² हो जाएगा। चलो वेग गया ना 5, अच्छा 25 हो गया, ये तो गया 25 जूल हो गया v²। नेक्स्ट। ओके, ठीक है। क्या ही बोल रहा है ये? मछली मीट दोनों प्रोसेस, कुछ लोगों ने केवल मछली ली और कुछ ने केवल मांस लिया। अच्छा क्वेश्चन है भाई, जबरदस्त तरीके का क्वेश्चन है। कुछ शाकाहारी ऐसे भी थे जिन्होंने दोनों में से कुछ भी नहीं स्वीकार किया, बाकी लोगों ने मछली और मांस दोनों खाया। कौन सा सही है? बहुत ही भाई हाई लेवल का ये है, ठीक है, जबरदस्त क्वेश्चन। बोले चले जाएंगे, तब बोल रहे चले जाएंगे। छोड़ो नहीं नहीं, तभी सब में होता है। तो वही यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से देखना है। तो आप ये देखिए, ठीक है, एक ऑप्शन सही लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट। एक्स का वैल्यू ये है, वाई का वैल्यू ये है, x² y² क्या होगा? हर परिमेयकरण पहले एक्स का कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका माइनस में ऊपर चला है प्लस में, तो 3 को 3 3 एक 4 +2√3 आ गया, और 3 में से 1 गया, 2 इधर आ गया, 2 + √3 आपका ये आ गया, ठीक है।
और यहाँ पे आ जाएगा 2 - √3 इधर आ जाएगा। ठीक है। अब ये x बराबर, ये y बराबर, इसका वैल्यू निकाल लेते हैं अपन। x² y² निकाल लेते हैं, तो 4 + 3 7 प्लस, तो 4√3 इधर आ गया, प्लस 7 - 4√3 इधर आ जाएगा, ये गया, 7 दूनी 14 विल बी द आंसर। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए। कंपनी में 6 साझेदारों के बीच 8 लाख शेयर जारी किए जाते हैं। वर्मा अपने 10,000 शेयर पांडे को बेचने की पेशकश करता था। पांडे के पास कितना है? सबसे पहले आप ये देखो कि 8 लाख शेयर है। ठीक है, सबका क्या क्या रेशियो है वो देख लेते हैं अपन। वर्मा और पांडे का देख लेते हैं। वर्मा इधर है, 30% है। ठीक है, और पांडा किधर है? पांडे जी इधर है, 5%। ठीक है, अब 8 लाख, 1 2 3 4 5, 30% इधर कर लो। 1 0 1 0, 8 × 3 = 24, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, और 5% इधर कर लेते हैं भाई, तो डबल जीरो हो गया, 8 × 5 = 4, 8 × 5 = 40, 4 लाख। एक सेकेंड, 8 लाख का, ठीक है। और भाई ये वर्मा जी इधर है और पांडे जी इधर है। पांडे जी किधर गए भाई? पांडे जी का 5 ही % है। डबल जीरो काट लिया, 1 2 3, 1 2 3 4, 8 × 5 = 40, तो 40,000 ही रह गया। ठीक है, 10,000 शेयर इन्होंने दे दिया, तो 50,000 हो गया ना, है ना। चलो नेक्स्ट करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, एक ट्रेन आज चेन्नई से सुबह 5 बजे चलती है। ठीक है, दोपहर 12 बजे विजयवाड़ा पहुंचती है। चलो भाई, चेन्नई टू विजयवाड़ा पहुंचती है कितने बजे भाई? ये 12 बजे पहुंचती है। ठीक है, ये कितने बजे निकलती है? सुबह के 5 बजे निकलती है। ओके, नो डाउट। दूसरी ट्रेन एस विजयवाड़ा से 7 बजे सुबह निकलती है। ओके भाई, ये इधर की जाती है, ये इधर की ओर जाएगी। ठीक है, और ये 5:30 बजे चेन्नई पहुंचती है। ओके, ठीक है। दोनों ट्रेन किस समय एक दूसरे को पार करती है, ये पूछना है। ओके, डी सेम है ना। 5 बजे सुबह निकलती है और ये 12 बजे, 7 घंटा इधर हो गया। 7:30 बजे और 5:30 बजे क्या है? शाम के 5 बजे। सुबह 5 बजे निकलती है और दोपहर के 12 बजे विजयवाड़ा पहुंचती है। सुबह चला, और ये 7 बजे सुबह निकलती है और शाम 5:30 बजे। तो भाई ये कैसे निकालेंगे इसको? बनाए हैं इस तरह का क्वेश्चन यार, इस तरह का क्वेश्चन बनाए हैं। 7:30 बजे, 7 बजे निकली, और एक तो 12 5 17.5 घंटा इधर हो गया, 10.5 घंटा इधर हो गया इसका। 10.5 घंटा इधर हो गया, है ना। अब दोनों ट्रेन किस समय एक दूसरे को पार करेगी? तो भाई 10 में से 21/2, ठीक है, और ये 7। ठीक है, कैसे 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 कैसे? डी सेम है, टाइम ये है, तो 7, और ये हो गया भाई 10.5। देखते हैं। तो 5 यार, बनाना पड़ेगा इस टाइप का क्वेश्चन यार, माइंड से ओझल हो गया ये। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को पिघलाया जाता है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एन छोटे छोटे गोले बनाए जाते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8, ये गया, ये गया, 64 या 8 देखना पड़ेगा भाई। 4/3 पाई r³ है ना, 2.5 2.5 2.5। ओके, है ना। 4/3 पाई गया, 4/3 पाई इधर भी गया। ठीक है, 1 2 3 इधर भी आया। ठीक है, 25 × 4 = 100, 0 25 25, 5 8 40। ठीक है, और यहाँ पे 25 × 4 = 0, 5 8 40, 8 8 64 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट करो। नेक्स्ट, लुप्त संख्या निकालनी है हमें। 125, 216, गड़बड़ है यहाँ पे। 6 × 5 = 30,
343 और ये 6 पंचे 30 जोड़ो कितना आता है, 4 3 7 373 आ रहा है, बट ऐसा संभव नहीं है। 216 पाँचों के बीच 6 3 236 इधर आ रहा है। 73 है, 73 7 80, 7 4 11, 11 इधर जोड़ा है, और भाई इसमें 45 9 जोड़ दिए हैं। अच्छा समझ में आ गया। 125 4, और भाई 4 5 6 5 30, और 4 3 12 इधर जोड़ो, और 4 3 7 इधर जोड़ो, यही है ना। पहले इसको जोड़ लेते हैं। 25 12 37, 137 तो इधर हो गया, ठीक है भाई। 4 3 7 और जोड़ दो इसमें, है ना। 144 विल बी द राइट आंसर। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसमें। नेक्स्ट नेक्स्ट। दो अभाज्य संख्या एक्स वाई, ठीक है, एलसीएम इतना 2x - 5y का मान क्या होगा। दो अभाज्य संख्या जिसका वैल्यू x ग्रेटर देन y है और एलसीएम आपका 319 है। 9 3 12 1 13, 37 से संभव है क्या कुछ। 41 नहीं, 37 से कटने वाला है क्या ये। 319, 7 या 21 नहीं। 7 8 56 5 8 8 24 5 29, 7 8 9 6 963 3 10 33, नहीं 37 तो नहीं कट रहा है ये भाई। हम क्या कर सकते हैं इसमें, इसमें क्या कर सकते हैं भाई। क्वेश्चन अच्छा पूछा भाई, जबरदस्त पूछा भाई, माइंड को हिलाने वाला क्वेश्चन है। एलसीएम आपका 319 से दो अभाज्य संख्या है भाई। सबसे पहली बात तो ये है कि दो अभाज्य संख्या है, ठीक है। अब 9 यूनिट डिजिट आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या तो 1 या 9 या फिर 3 या फिर 3 ही लेना पड़ेगा, है ना। और नहीं तो इसके अलावा और क्या आ सकता है, आप बताओ। एक सेकंड एक सेकंड। चलिए, यूनिट डिजिट आपका यही आ सकता है ना। तो ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन है, बट अपने से भी नहीं हो रहा, ठीक है। इसको देखते हैं। ये है, ये है, है तांबे की मात्रा 10 किलोग्राम है, तो सी में सोने की मात्रा कितनी होगी। समान मात्रा को पिघलाकर तीसरी धातु बनाया जाता है भाई। 7:2 है, 7:11 है। ए और बी में सोने और तांबे के दो मिश्र धातु है, जिन्हें क्रमशः 7:2 और 7:11 के अनुपात में धातु को मिलाकर बनाया जाता है। मिश्र धातु को समान मात्रा में पिघलाकर। अच्छा 7 2 9 11 7 18, भाई ये 9 है, ये कितना है भाई 18 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 14 आ गया, ये 4 आ गया, ठीक है। ये 7:11 आ गया, ठीक है। तो टोटल का टोटल क्या हो जाएगा, 14 7 21 हो गया, इधर 14 11 4 15 हो गया, ठीक है। शी में तांबे 10 किलोग्राम है, ये सोना हो गया, ये तांबा हो गया, ठीक है। तो 15 का वैल्यू 10 है, तो 1 = 5 × 10 5 × 3 = 15, ठीक है। 2/3 × 21, 3 × 7 = 21, 7 × 14 विल बी द आंसर होना चाहिए यहाँ पे ना। नेक्स्ट करते हैं, ये भी हटाओ भाई। हाँ, 5 व्यक्ति है, ठीक है। ए ई से लंबा है, लेकिन ए जो है ना डी से छोटा है, बी सी से छोटा है ना। लेकिन बी सी से छोटा है, लेकिन ई से लंबा है, ओके। डी सी से लंबा है, ए बी से लंबा है। हाँ, बोला क्या जा रहा है कि सबसे छोटा कौन है। चलो, तो ई इधर है, डी ए ई, बी बड़ा है ई से, और सी बड़ा है बी से। अब देखने का है यहाँ पे ए और डी,
तो मेरे हिसाब से तो ये ऑप्शन में आपका यही दिख रहा है। ठीक है, कैसे दिख रहा है? तो एक और दो पर्याप्त है यहाँ पे, ऐसे नहीं दिया है, एक दो तीन पर्याप्त है। दो और तीन पर्याप्त है, देख लेते हैं। ए बड़ा है बी से, सी बड़ा है डी से, सी बड़ा है बी से, सी इधर रखे, डी इधर रखे, और भाई इधर आ गया आपका ई। ये भी सही है भाई, दो और तीन भी पर्याप्त है। नेक्स्ट करो। रवि ने अजय से 50% अधिक धन कमाया। ठीक है, ये हो गया रवि, ये हो गया अजय। ठीक है, अजय से 50, दो से तीन। ठीक है, रवि ने अजय से, ठीक है, अजय ने मदन के से 30% कम धन अजय मदन। ठीक है, ये हो गया 10, तो ये 7 हो गया। ठीक है, रवि ने मदन से, चलो भाई 20, 14 और ये 21, नॉट वन केस, 21। ठीक है, रवि ने मदन से कितने परसेंट अधिक धन कमाया? रवि ने मदन से कितने परसेंट अधिक पॉइंट? रवि ने मदन से ना 1/20, 105%। नेक्स्ट, नेक्स्ट, ओके, आगे चलो। एलसीएम पूछ रहा है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। 2 पे पावर 2 है, 2 पे पावर 3 है, 2 पे पावर 1 है, तो 2 पे पावर 1 आ गया। ठीक है, 3 पे पावर 3 है, 3 पे पावर 2 है, 3 आ गया। ठीक है, 5 पे पावर 1 है, 1 आ गया। 7 पे पावर 2, 4, 1, 7, 11 पे 1। हालांकि ऑप्शन ये होगा, एक बार हम लोग भी देख लेते हैं। 2, 4 और ये 8 में देख लेते हैं। दो, दो दूनी 4 और 16 देख लेते हैं। नहीं, 40 देख लेते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, ये तो एक दो इधर आ गया। ठीक है, और ये 5, 10 आएगा थोड़ी। 5 में 10 दूनी 20 दूनी 40। जो नहीं मिल रहा है वो होगा ना। अरे यार, क्या दिक्कत हो रहा है इसमें? 16 लिया। हाँ, रुको। 10, 15 और ये 20। दो पंचे 10, 5 तिया 15, दो दूनी 4, पंचे 20। ठीक है, इसका एल्शियम होता है 60। ठीक है, तो इसमें से कॉमन क्या है? लोवेस्ट कॉमन फैक्टर 5 आ गया। ठीक है, 3 दूनी 6 दूनी 12। तो एक तो कॉमन फैक्टर ले लिए सब में से। ठीक है, जो नहीं हुआ उसका क्या लिया हमने? ठीक है, 11 आ गया। ठीक तो है यार, सही था तो, झूठ मूठ का हम लोग दिमाग लगा रहे थे। नेक्स्ट। न, ये क्या था? क्वेश्चन था ना रीजनिंग का, रीजनिंग का ही क्वेश्चन था ना। हाँ, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, केंद्र की ओर। ठीक है, रवनीत तर्पण के बीच एक के पलक बैठी है। रवनीत और तर्पण के बीच पलक बैठी है। तर्पण को इधर भी ले सकते हैं, पलक को इधर भी ले सकते हैं, और रवनीत को इधर भी ले सकते हैं। वेरी गुड। सेजल के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। तर्पण सेजल के दाईं ओर, इसको हटाओ। सेजल के दाईं ओर दूसरे स्थान पर तर्पण है। रवनीत और दिवीज के बीच केवल सेजल है। रवनीत और दिवीज के बीच केवल सेजल। तर्पण के ठीक बाईं ओर तर्पण, इधर ठीक बाईं ओर दिवीज। नेक्स्ट।
वृत्त की त्रिज्या कम कर दी, उसका क्षेत्रफल कितना परसेंट कम हो जाएगा? -15 -15 -225 15 माइनस माइनस 15 30 में से ढाई 27.75% क्या होगा? कम हो गया। नेक्स्ट, स्कूलों में ऑनलाइन कक्षाएं शुरू होने के बाद स्मार्टफोन और लैपटॉप की मांग वृद्धि होगी। बिल्कुल सही। लोग अपने बच्चों को ऑनलाइन शिक्षाओं में भाग लेने में सक्षम बनाने के लिए स्मार्टफोन लैपटॉप खरीद। बिल्कुल सही। डेस्कटॉप कंप्यूटर का उपयोग ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेने के लिए नहीं किया जा सकता है। डेस्कटॉप कंप्यूटर का उपयोग क्यों नहीं? गलत है। केवल एक। नेक्स्ट, साइन कॉस ये दे दिया आपका, ठीक है। हाँ, एक्स प्लस वाई 1/2 कब होता है? 60 डिग्री। और एक्स माइनस वाई 90 डिग्री, सॉरी 0 डिग्री। तो आप ये देखो 0 1 0, ठीक है, ये तो सही जा रहा है ना, अपना वैल्यू निकाल लिया हमने। तो 2x बराबर 60 डिग्री, एक्स बराबर क्या हो जाता है? 30 डिग्री। ये 30, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। दोनों इक्वल इक्वल हो गया, ठीक है। एक्स और वाई धनात्मक न्यून कोण, वेरी गुड। एक्स बराबर वाई, और एक्स और वाई क्या हो सकता है भाई? हो सकता है ना 30 30। नेक्स्ट करो। सेबों की एक निश्चित संख्या में एक आदमी पहले ग्राहक को 1/3 से बेचता है, वेरी गुड। वह शेष सेब को 1/2 ग्राहक को बेचता है। देखिए एक्स का 2/3 का 1/2, तो 1/2 रेस्ट बचा। और सेब शेष का 1/3, तो वही 2/3। और 5 सेब 5 सेब तीसरे ग्राहक को बेचता है, ओके। तब उसके पास 3 सेब बचते हैं, ओके। ये तो टोटल जो अभी उसके पास रेस्ट है। ठीक है, रेस्ट कितना बच गया काट लेते हैं। तो 2/9। 9 में से 2 गया 7x/9। अभी उसके पास क्या है? बचे हुए हैं। नहीं, ये इतना बचा हुआ सेब है, सॉरी। ये कितना इसका बचा हुआ सेब है? 2x/9। इनमें से 5 सेब दे देता है उसको। इसके अलावा भी 3 सेब बच जाता है, तो 5 3 8 इधर आ गया, 2 चौके 8 इधर आ गया, 9 चौके 36 आ गया। नेक्स्ट करो, ठीक है। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट, लुप्त संख्या निकालनी है हमें भाई। लुप्त इधर का हो रहा है ना। चलो हम क्या कर सकते हैं? 30 में से 10 40, 10 10 12 22 हो गया, ठीक है। और 40 6 16 ऐसे 6 गया 10, ठीक है। 43 28 15 आ गया 5। सिंपल था ये तो यार। नेक्स्ट। नेक्स्ट, चलो। एक व्यक्ति बिंदु पी पर खड़ा होकर एस द्वारा चिन्हित एक मीनार के शीर्ष को देख रहा है। चलो हमने देख लिया। ऐसे मज़ा नहीं आता यार, ऐसे देखो। ये आपका आंखें हैं, ठीक है। वह मीनार के तल की ओर क्यू किलोमीटर क्यू तक बढ़ता है, तक 40√3 दूरी तय करता है। ये 40√3 दूरी तय करता है, ठीक है। तो क्यू से एस का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। ये एस, ये क्यू। मीनार की ऊंचाई 60 मीटर। पी से एस का उन्नयन कोण क्या होगा? पी पर खड़ा होकर एस द्वारा चिन्हित एक मीनार के शीर्ष को देख रहा है। एस द्वारा चिन्हित, एस द्वारा चिन्हित एक मीनार के शीर्ष को देख रहा है। वह मीनार के तल की ओर क्यू तक कितना दूरी तय करता है? क्यू से एस। क्यू इधर है, एस का उन्नयन कोण। मीनार की ऊंचाई 60, पी से एस। पी से एस का उन्नयन कोण क्या होगा? ओके, ये उन्नयन कोण क्या होगा? थीटा। तो 10 थीटा। थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 10 थीटा बराबर 60 बाई, हालांकि 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 ये 60 है ना। पहले इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। 60 डिग्री √3/1। √3 का वैल्यू 60 है। ये इधर आया, ये इधर आ गया, 20√3 इधर आ गया, ठीक है।
अब 60 डिग्री का इधर हो गया, 60 डिग्री इधर हो जाएगा, 40 20 60 √3 आ गया, ये गया 30 डिग्री विल बी द आंसर। नेक्स्ट करो। ये आगे कैसे रखा जाएगा? तो भाई ये बिल्कुल सही है, ऊपर नीचे सही है, ये इधर भी सही है। फिर इसको क्या किया है इसने? अपोजिट कर दिया है इसको। ठीक है। अब क्या किया इसने? यहाँ तक ये सही था, यहाँ अपोजिट किया, ये सही रखा, ये सही रखा, ये सही, ये। सबसे पहले देखो आप क्या किया इसने, कि इसको अपोजिट किया, फिर उसके बाद क्या किया इसने, इसको अपोजिट, फिर इसको अपोजिट हो जाएगा। देखो सबसे पहले ये तो बिल्कुल गलत है, ये सही है, सही है, सही है, सही है, सही है, ये सही है। अच्छा ये भी सही है, ये गलत है, गलत। ऑप्शन नंबर सेकेंड विल बी द राइट। अच्छे से गौर से देखोगे तो आपको वो आंसर दिख जाएगा। नेक्स्ट। चलो, ट्राइंगल ले लेते हैं। ये है बी और ये है सी। ए बी का योग उसके तीसरी कोण के बराबर है। देख लो भाई, ए बी का योग तीसरी कोण के बराबर है, थीटा अल्फा, तीसरी कोण के बराबर है, थीटा प्लस अल्फा। तीसरी कोण का माप क्या होगा? देख लो आप। दो कोण का योग बोल रहा है भाई, ऐसे देखो आप, 45, ये 45, इस दोनों का योग 90 डिग्री। अब है ना, समझ में आया ना? तीसरे कोण का माप क्या होगा? 90 डिग्री। राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। नेक्स्ट। चलो भाई, मोमेंटम को ये लिखते हैं एम, ई एम ओ एम, ई एम ओ एम, ओके, एम यू टी ई टी एन। अच्छा उल्टा कर दिया इक्वेशन को, ई क्यू यू ए मैग्नेटिक, एम एस जी एन। गलत, एम एस जी एन, ठीक है, एम गलत, एम ए जी एन बिल्कुल सही जा रहा है। सी आई टी ई, सी आई टी ई सही है, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट। 1/10 भाग लाल रंग है, 1/20 भाग इतना है, इतना इतना शेष भाग यदि, ओके, 1/10 भाग इतना है, 1/20 भाग, 1/30 भाग और 1/40 भाग और शेष हारा है। तो वन माइनस कर देने पे क्या आता है? अच्छा एक सेकंड देख लो कि आप वन माइनस कर लो या फिर एक्स का ही रखो। 9/10 इधर आ गया है ना, 1/20 है ना, तो 19/20 इधर आ गया, 1/30 भाग। अरे नहीं नहीं नहीं, शेष थोड़ी बता रहा है यार, 1/10 इधर आ गया, 1/20 इधर आ गया, 1/30 इधर आ गया, 1/40 इधर आ गया। तो 4×12 120 रखो ना, 12 रखो, 20 के 20 3 के 12, 4×12 14 10 3, 13 12, 13 12 25 होता है भाई, है ना, 25 25 24। इधर करो कितना जाता है, 1 - 5/24 हो जाता है, 24 19 5 24 बराबर 4.75। इतना जीरो जीरो रखो, 19 दूनी 38, 9×5 = 95, 25 × 4 = 100, 4×6 = 6 मीटर। क्या है भाई? खंबे की लंबाई। नेक्स्ट करो। नेक्स्ट। चलो, फूल कपड़ा सफ़ेद, देखो फूल कपड़ा सफ़ेद, फूल कपड़ा सफ़ेद दोनों हो सकता है ना भाई। फूल कपड़ा सफ़ेद क्या आएगा इसमें? फूल कपड़ा सफ़ेद में भाई मात्र 44 क्वेश्चन ही बनाए हैं जीके को छोड़ के, ठीक है। चलो भाई, क्वेश्चन का लेवल अच्छा है भाई, नो डाउट, ज़बरदस्त तरीके का क्वेश्चन पूछा। इस तरह का यदि क्वेश्चन रहे ना तो ज़बरदस्त हो जाएगा यार, रियली। क्वेश्चन का लेवल ज़बरदस्त है भाई। हाँ, लेवल है ज़्यादा तगड़ा भाई क्वेश्चन का। तो इसमें फूल कपड़ा सफ़ेद, फूल कपड़ा सफ़ेद का कैसे क्या जाएगा? फूल कपड़ा सफ़ेद, अलग हो गया, कपड़ा अलग हो गया, सफ़ेद अलग हो गया।
सफेद रंग का कपड़ा भी तो हो सकता है। यस, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल डेफिनेटली ट्रू होने वाला है अपना। नेक्स्ट। नेक्स्ट। चलो। एन व्यक्ति एक वृत्त की परिधि पर अलग अलग बिंदुओं पर खड़े हैं। चलो भाई, एन व्यक्ति, ये देख लिया हम भी, चलो कर लिया। व्यक्ति के प्रत्येक संभावित जोड़ी एक दूसरे के बगल में खड़ी नहीं होते हैं। एक के बाद एक जोड़ी 2 मिनट का गाना गाती है। यदि गाने में कुल समय 40 मिनट है, लगा कुल समय 40 मिनट है, तो एन का मान क्या होगा? एन एक व्यक्ति की परिधि पर एन व्यक्ति एक वृत्त की परिधि पर अलग अलग बिंदुओं पर खड़े हैं। ठीक है। व्यक्तियों के प्रत्येक संभावित जोड़ी एक दूसरे के बगल में खड़े नहीं होते हैं भाई, मान लो इस बात को। एक के बाद एक जोड़ी 2 मिनट का गाना गाती है। एक के बाद एक जोड़ी 2 मिनट का गाना गाती है। एक के बाद एक जोड़ी 2 मिनट का गाना गावत है भाई। टोटल 40 मिनट लगता है। 2 मिनट का गाना गावत है। ठीक है। गाने में लगा कुल समय, एन का मान क्या होगा? एन एक व्यक्ति की परिधि पर है। ठीक है। यदि 8 व्यक्ति, 6, 5, 7, 8 व्यक्ति को ले लेते हैं हम। 8 व्यक्ति ले लेते हैं। कैसे बनेगा? प्रत्येक संभावित जोड़ी एक दूसरे के बगल में खड़े भी नहीं होते, एक के बाद एक जोड़ी। सोलह दूनी 32। भाई ये भी टफ टाइप का लग रहा है, बाद में करेंगे इसको। कुल टायरों की संख्या 1350 है भाई। 1350 है। एवन और फायर स्टोन और टायर को एक साथ बेची गई औसत संख्या। फिर एवन, फायर स्टोन इधर है और एवन इधर है। 21 और 14, 21 4 25, 25 10 35%। ठीक है। 37.5। गुड ईयर और डनलप टायरों को एक साथ बेची गई। गुड ईयर डनलप 15 12 27, 13.5% के बीच अंतर कितना है भाई? 4%। 1350। 10, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 5 तिया 15, सॉरी 5 दूनी 10, 3 5 से 27, दूनी 54%। ईजी था ये। सिलॉक्स का क्वेश्चन है भाई। नो कैमल गॉट, ऑल कैमल आर ईगल, बैट, ऑल ईगल कैन नेवर बी गॉट, ईगल कैन नेवर बी गॉट। बिल्कुल सही। नो कैमल इज बैट, कैमल बैट कह नहीं सकते। एटलीस्ट सम बैट्स आर गॉट। गलत। केवल और केवल एक कंक्लूजन फॉलो करेगा। नेक्स्ट। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया है। 2 × LB BH + LH होता है 16 × 14 + 14 × 7, और ये 16 × 7। 2 8 6, चलो 8 6 देख लेते। 6 6 के 24, 7 चौके 28, 7 छक्के 42, 8 2 7 14, दूनी 28। 8 तो आ रहा है भाई। 14 14 196, 15 15 225 में से एक गया, 224 इधर हो गया। 14 7 98, 16 85, 16 85 96, फिर 7 112 इधर हो गया। 8 2 10 8 14 के 4 हासिल 1, 9 2 11 12 9 2 11 12 13 3 हासिल 1, 2 1 3 1 4 गुना 2, 43 86 8। तो ऑप्शन में भाई अपना तो यही आ रहा है 868। आपके कितने आ रहे हैं? नेक्स्ट। चलो, इनइक्वलिटी का क्वेश्चन। आर बड़ा है पी से,
जी आर इधर है, बड़ा पी गलत। पी बड़ा है आर से, पी बड़ा है आर से, ये भी गलत। ओ बड़ा है एस से, ओ इधर है भाई, एस इधर है। ये बिल्कुल डेफिनेटली 100% ट्रू है। केवल तीन अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट, 702 180 से रिलेट, 454 118 से रिलेट। और भाई 550 में किससे संबंधित होगा? सोचने वाली बातें हैं भाई ये। 18 कम 454 है ना। 8, 6 में 5 का 18 कम 18 जोड़ो इसमें, 8 6 5 68, और भागा 4 करो। 4, 142 है ना आंसर। चलो नेक्स्ट। ओके, 7 के अपोजिट क्या आएगा? 7 8 9 है ना भाई, 8 9। 7 के अपोजिट बोल रहा है ना, 8 9 तो आएगा ही नहीं। 10 नहीं, 6 आ जाएगा। साइन ए प्लस साइन बी। यही आएगा। साइन बी एक्स स्क्वायर। वाई स्क्वायर प्लस कर दे। कॉस बी, ये आ रहा है। हम्म।
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बटे 2 - 1, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर -2/2। आंसर आ गया। चले भाई, 52 क्वेश्चंस। बहुत सारा क्वेश्चन मैथ्स का छूटा है। एक सौ पाँच से 317। समझ में तो नहीं आ रहा है। आइए भाई जीके बनाते हैं। प्लास्टिक का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और नेक्स्ट। पर्पस ऑफ स्लिप ऑप्शन इन द विंडो ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम शट डाउन नहीं। सेव ऑल ओपन डॉक्यूमेंट्स एंड प्रोग्राम वाइल रिड्यूसिंग पावर कंजप्शन। रिस्टार्ट द सिस्टम गलत। डिलीट टेम्पोररी फाइल्स गलत। नेक्स्ट। पचासी, 86, 87। व्योमेश चंद्र बनर्जी, दादा भाई नरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी। आज रविवार है, 435 दिन बाद। आम्र वर्षा होती है। चलो भाई, ये तो डेफिनेटली आपका केरल कर्नाटक 100% ट्रू है। 100%। और एक होता है आपको वैशाख, ऐसे ही कुछ था समथिंग ना, वो था आपका असम और पश्चिम बंगाल। हालांकि आम्र वर्षा तो अपना होगा यही, केरल कर्नाटक का। ठीक है। नेक्स्ट। ये भी हो गया था। नहीं पता इसका। चंपारण बिहार में पड़ता है। नेक्स्ट। हिमालय अपने अनुदैर्ध्य। हिमाद्री, शिवालिक, अरावली। अरावली का पर्वत दिल्ली के ऊपर आता है ना, हिमालय। शिवालिक होएगा। कंफर्म तो नहीं है बट लगा लिए हैं। वन्य जीव अभ्यारण्य भाई 1972। कंफ्यूजन है भाई। 73 में तो टाइगर रिजर्व, 90 92 में जय भवन वो है
यही होगा। नेक्स्ट। दीवानी अर्ज की स्थापना की। स्किप। दलाई लामा सीक्रेट टू हैप्पीनेस पुस्तक किसने लिखी? स्किप करेंगे। सबसे अधिक नहीं पता यार, देखना पड़ेगा इसके। नहीं। नेक्स्ट। यानोमामी जात जनजाति। नेक्स्ट। 1917 मॉन्टेग्यू घोषणा में क्या प्रस्ताव दिया गया था? यही होगा। वर्ल्ड व्यापार है ना, जेनेवा कन्वेंशन। ठीक। अल बरूनी की अरबी कृति को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तबाकत नासरी, खाद्य सुरक्षा अधिनियम, आबादी का कितना प्रतिशत सब्सिडी वाले खाद्यान्न के लिए कवर किया जाता है? स्किप। ऑल इंडिया बॉक्सिंग एसोसिएशन बॉक्सिंग जूनियर और बॉक्सिंग जूनियर लड़कों और लड़कियों की प्रतियोगिता में मुकाबलों का प्रत्येक राउंड मिनट का होता है, 2 मिनट का होता है भाई। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय 7 का क्या महत्व है? नहीं बता पाएंगे। जनवरी 2025 में लेबनानी संसद ने किसे राष्ट्रपति नियुक्त किया? नबीर बरी। नबी बरी। ये नहीं पता था ना। 1997 बैंकॉक घोषणा के साथ कौन सा क्षेत्रीय संगठन स्थापित किया गया था? हाँ हाँ। कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 किस देश में आयोजित किया जा रहा है? कबड्डी 2025 भारत में 2024 था, 25 शायद भारत नहीं होगा। लुप्त संख्या तो निकाल ही दिए थे। इनमें से पहले समर्पित नेविगेशन उपग्रह का नाम क्या था? समर्पित नेविगेशन ना, इसरो के द्वारा GSAT-1 INSAT-3C। नहीं पता यार, देखना पड़ेगा एक बार। ट्रैंक्विलाइजर का प्राथमिक कार्य क्या है? ट्रैंक्विलाइजर तो रिलीफ पेन साइमल्टेनियस मसल्स कॉन्ट्रैक्शन रिड्यूसिंग एंजाइटी एंड स्ट्रेस, शांत करना होता है। नेक्स्ट नेक्स्ट। ठीक है। चलो। कुछ जानवरों के भ्रूण में कुछ जानवरों में भ्रूण के विकास के दौरान पृष्ठीय पक्ष पर गठित एक मेसोडर्मली व्युत्पन्न रॉड जैसी संरचना होती है। नहीं पता। ऐसा क्यों लग रहा है कि 67 वाला पे थोड़ा सा अपने को डाउट लग रहा है? एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग बना ले क्या? जैसे 10 हो गया, 12 हो गया, और ये 15, वही तो हम भी किए थे ना। 2 पंचे 10 था, दो दो में 4 दिया 12, 3 5 15। तो जो मिल रहा है एक एक छोड़ दिए हैं।
ठीक है यार। कौन सी भारतीय स्थापत्य शैली अपने पिरामिड आकार के टावरों के लिए जानी जाती है? दक्षिण भारत में पाई जाती है द्रविड़ शैली। 427 70 का क्या किया था हमने ऑप्शन? हाँ ये तो ठीक ही था। आमतौर पर रसोई में कुरकुरे पकोड़े बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बेकिंग सोडा, थोड़ी मिल्क, मैग्नीशियम, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर। वॉशिंग सोडा। हाँ बेकिंग सोडा यार, बेकिंग सोडा। ओके ओके ओके। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? नाभिक के चारों ओर अंडाकार पथों में घूमते हैं। इलेक्ट्रॉनिक नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथों में घूमते हैं। अंडाकार तो नहीं होगा, वृत्ताकार हो सकता है। परमाणु में धनात्मक आवेशित केंद्र होता है, सही है। परमाणु धनावेश न्यूट्रल होता है ना। परमाणु की तुलना में नाभिक का आकार बहुत छोटा होता है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में डेस्कटॉप के नीचे बाईं ओर आमतौर पर कौन सा तत्व पाया जाता है? रिसाइकल बिन, बाईं ओर, स्टार्ट मेन्यू, नोटिफिकेशन सेंटर, नहीं, क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार या फिर स्टार्ट मेन्यू तो अपना क्या होता है, नीचे होता है। क्विक एक्सेस टूल बार होएगा। 77। हाल ही में भारतीय इसरो ने पहली बार अंतरिक्ष में किस पौधे के बीज, मटर हो गया, सफलता प्राप्त की है? पहली बार अंतरिक्ष में किस पौधे के बीज अंकुरित करने में सफलता प्राप्त की है? चावल, लोबिया, जौ। नहीं पता यार, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है यार। दूसरी पंचवर्षीय कृषि पर सही गलत। तीसरी औद्योगिक बुनियादी गलत। चौथी परिवार नियोजन। पहली महालनोबिस मॉडल सही। नहीं नहीं नहीं, रुको रुको। पीसी मॉडल था, फिर हेराड मॉडल था। पहला था हेराड, दूसरा पीसी। ये तो गलत हो गया भाई, परिवार नियोजन हो जाएगा तब तो सही। 82। सकल प्राथमिक घाटा के बीच का अंतर क्या होता है? सकल प्राथमिक घाटा ग्रोस प्राइमरी डेफिसिट इज डिफरेंस बिटवीन। ग्रोस प्राइमरी डेफिसिट, revenue deficit and interest payment। इंटरेस्ट पेमेंट, ग्रोस फिस्कल डेफिसिट, इंटरेस्ट रिसिप्ट्स, यही होएगा। 84 85। भारतीय मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया 19। हाँ ठीक है, ये दशक 90 के दशक में था ना, ये हो गया। ठीक है। सामान्यतः हरा शैवाल क्या कहलाता है? हरा 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 पेरिफेरा ब्रायोफेरा क्लोरोफाइसी। नेक्स्ट। ठीक है ठीक है। धारावाहिक चालक चुंबक की तरह कार्य करता है। धारावाहिक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गतिमान इलेक्ट्रॉन पर कोई बल नहीं लगता। धारावाहिक चालक चुंबक की तरह कार्य करता है। धारावाही चालक चुंबक की तरह कार्य करता है। चुंबक क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गतिमान इलेक्ट्रॉन पर कोई बल नहीं लगता है। धारावाही चालक चुंबक की तरह कार्य करता है। हो सकता है पहला वाला सही लग रहा है हमें। 93। कौन सा न्यायपालिका के कार्यपालिका से अलग करता है ना? 50। 95। सागरेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य। सागरेश्वर नहीं पता यार। नेक्स्ट। 18 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना के तहत 65 लाख संपत्ति कार्ड वितरित किए। यह योजना किस मंत्रालय, संपत्ति है ना, स्वामित्व है,
तो ये हो जाएगा पंचायती राज मंत्रालय द्वारा हो जाएगा ये तो। ठीक है। हम्म, चलो हम 78 मात्र बन पाया है भाई। गलत होगा बहुत ज्यादा क्वेश्चन, मुझे पता है। पता है आप लोग बहुत कुछ कहने वाले हैं। बहुत कुछ कहने वाले। तो पहले जो नहीं बन पाया है पहले उसको बनाने का प्रयास किया जाएगा। 7.5 प्लस 2.8 माइनस भागा एक्स चाहिए। ये माइनस इधर आ जाएगा, ये भी माइनस आ जाएगा। ठीक। 5 × 5.5 माइनस प्लस प्लस। ये कंप्लीट हो गया इधर से। 8.5। ठीक। अब इंटू हो जाएगा। ये जो आपका सिलसिला है इसको पहले खत्म करने का प्रयास किया जाएगा। 7 + 12 = 13 प्लस 2.8/x इंटू 425/100। ठीक है। तो अब क्या होगा, ये हो गया इधर। ठीक है। 8 × 5 = 13, 8 × 4 = 12, 4.5 प्लस 2.8/x 425/10 गुना 1/4 7 × 28। 5 × 2 = 10, 5 × 8 = 40, 5 × 5 = 25, 7 × 5 = 35, 8 × 7 = 56, 3 59/2 एक्स। इधर 4 लेके जाओ तो क्या आ जाएगा भाई आपका, 5 लेके 300.5। 5 101.5 आ जाएगा ना, गुना 2। तो यही हो गया आपका 306/595। ये चांसेस तो गलत होने का चांसेस है भाई, हटाओ इसको। 8 त्रिज्या वाले 4 वृत्त इस प्रकार से रखे हुए हैं कि उनके केंद्र पर एक वर्ग बनता है। वर्ग का क्षेत्रफल आर आर, तो 2r4 r² हो गया। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल हो गया। वर्ग का क्षेत्रफल वृत्त के केंद्र द्वारा निर्मित का समचतुर्भुज के क्षेत्रफल वृत्त के स्पर्श बिंदुओं द्वारा निर्मित है। स्पर्श बिंदुओं द्वारा निर्मित समचतुर्भुज 4r² है। से अनुपात क्या होगा, अब इसमें कैसे करेंगे। तो डायगोनली पता चलता तो वो बन जाता, हाफ d1 × d2 रहता तो बन जाता। बट अपना यहाँ पता नहीं चल पा रहा है। तो स्किप करने में ही फायदा है।
वन्यजीव अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था भारत में? 73 प्रोजेक्ट टाइगर था। ठीक तो लग रहा है ये। आंतरिक अशांति और मंगोल खतरों से निपटने के लिए सैन्य विभाग दीवानी अर्ज की स्थापना किस शासक ने की थी? इसमें क्या कर सकते हैं? बलवन देंगे। दलाई लामा सीक्रेट टू हैप्पीनेस बुक किसने लिखी है? नहीं नहीं। भाई कुछ तो लगाना पड़ेगा। तो सबसे अधिक किस देश में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की संख्या अधिक है? ये इस टाइप का क्वेश्चन से पहले भी पूछा था यार। इटली में, भारत में तो नहीं है यार। इटली, चीन, इटली को ही देंगे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत ग्रामीण आबादी का कितना प्रतिशत हिस्सा सब्सिडी वाले खाद्यान्न के लिए कवर किया जाता है? 50, 60, 75 और 90%। तब तो ग्रामीण है तो 75%। हालांकि मैक्सिमम भी दे सकते थे। थोड़ा जाए। 53 है ना? लेबनानी संसद ने किसे राष्ट्रपति नियुक्त किया है? शाद हरीरी, नबी बेरी। चलो भाई, देखते हैं कैसा रहता है भाई। पुअर परफॉर्मेंस रहेगा आई थिंक। क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है यार। लो भाई, गया काम से। 60.72 मार्क्स बना है भाई। कितना कितना गलती हो गई यार। 16 गलत। ओ माय गॉड। इतना इतना गलती भाई। करेक्ट, इनकरेक्ट, ओवरव्यू देखो भाई। इनकरेक्ट मार्को रिव्यू ठीक है। ऑल इनकरेक्ट पहले देख लेते हैं। ये भाई फुल स्क्रीन क्यों नहीं हो रहा है अप डाउन? दिक्कतें हैं। अच्छा, यहाँ से है। यहाँ से ओवरव्यू देख लेते हैं। ठीक है। बहुत कम परसेंटाइल हुआ है। चलो, कोई नहीं, जो भी है सो है। कट ऑफ शेयर नहीं किया है सर ने। ठीक है। और एक तो 60.72 इसमें बने अपने। ठीक है, 16 गलती है इसमें। लेवल बहुत जबरदस्त था। ठीक है। हल्के में ना लियो कोई भाई। हल्के में ना लियो। ठीक है। एवरेज इतना है, 98.767। मेरे हिसाब से यदि इसका एवरेज कट ऑफ होना चाहिए ना, मेरे हिसाब से, तो जिस तरह का ये जो लेवल है ना, वो 65 के अप्रोक्स होना चाहिए मेरे हिसाब से। यदि मैं अपनी बातें करूँ तो 65, क्योंकि लेवल बहुत ही ज़बरदस्त था। और इस कट ऑफ से हम भी लगभग 4 नंबर कम हो गए हैं। ठीक है। आइए एक बार देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है, और यह वीडियो मैं जरूर आप लोगों तक पहुंचाऊंगा, चाहे आप लोग कुछ कहे या फिर ना कहे। आप क्रिटिसाइज करें या फिर ना करें। ठीक है। डालूंगा तो मैं जरूर। सॉल्यूशन देख लेते हैं। पैनक्रियास, थैलेमस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। अरे यार, ये तो क्या कहते हैं, इसमें रहता है ना।
प्लांट किंगडम में आ जाता है यार, कहाँ दिमाग चला गया यार, सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना। 15 नंबर गलत हो गया था। तो एंड कंक्लूजन ओनली वन एंड टू फॉलो कर रहा है, तो इट वुड बी अनसेफ फॉर फिशरमैन, ये तो दो सही था, पहला वुड बी कट इन द बैलेंस आफ्टर 3 PM टुडे, ऐसा तो नहीं। अरे हाँ यार, क्लियर था, नहीं ऐसा वाला क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए था। Himalaya consists of three parallel ranges in its longitudinal extent, with the northernmost range being is हिमाद्री, ठीक था। और ये करंट सर्किट अर्थ ऑर्बिट, अच्छा सर्किट कहाँ बता है, करंट कहाँ बता है सर्किट में, अर्थ कहाँ रहता है, ऑर्बिट मैंने घूमता है यार, ये भी तो देखने वाली बात ही थी। अच्छा ये जो 17 पे पावर 200 है, इसको 18 से डिवाइड किए तो इससे कम कितना, 1 पे पावर 200 है, तो एक आएगा इसका। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाया मेरा यहाँ पे, देखते हैं एक बार, ठीक है। 18 को ऐसे लिख सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा भाई। मार्किस समझौते के अकॉर्डिंग हुआ था ना WTO की स्थापना, मार्किस समझौता। सबसे पहले इधर देखो आप कि ब्रेटन वुड्स समझौता 1944 में हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद द्वितीय विश्व युद्ध, ठीक है, निश्चित रूप से अमेरिकी डॉलर अंतर्राष्ट्रीय सहभागी, ये अधिकार, ठीक है। जिनेवा कन्वेंशन आप लोग जानते होंगे इसके बारे में, ठीक है, 1949। पेरिस समझौता, बट ये मार्किस समझौता के अकॉर्डिंग WTO की स्थापना की गई थी, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अल बरूनी किताब उल हिंद, अरे तवाक़त नासरी किसके नाम से जाना जाता था, मिनहाज ए सिराज, ओ हो सही बात है, ये पिछले बार का ये पूछा गया था। लेबनान संसद ने किसे राष्ट्रपति, जोसेफ ऑन को किया गया था। कबड्डी इंग्लैंड 2025 में होने वाला है। 1 2 3, ये तो गलत है भाई, ये गलत है, कैसे बताए आपको यार, 2 और 3 से भी हो जा रहा है, 1 2 3 से तो हो ही जा रहा है, ठीक है। लो भाई गलती हो गया ना अपना, जी हाँ, माई मिस्टेक नहीं, माई कॉन्सेप्ट का भाई गड़बड़ी है यहाँ पे अपने, ठीक है। तो देख लीजिए इसमें सबसे पहले करना क्या होता है एलसी में, जो आगे दिक्कत ना हो हम मुझे, ठीक है, आप लोगों का तो दिक्कत तो नहीं पता, बट मेरा इसमें दिक्कत हो जाता है, ठीक है। तो 2 पे पावर 1 है मिनिमम, तो 2 पे पावर 3 आ गया इधर, ठीक है। 3 पे पावर मिनिमम 1, मैक्सिमम कितना 3 आ गया, ठीक है। 5 पे पावर 3 है। तो देखिए लोवेस्ट कॉमन फैक्टर कह रहा है ना, लोवेस्ट का मतलब क्या होता है, जो सबसे छोटा है उसको छोड़ दो भाई, बड़ा वाला को ले लो आप, है ना। तो 5 पे पावर 3 है, 3 है, 3 पे पावर 3 है, 3 है, 2 पे पावर 3 है, तो वो 3 है, ठीक है। 2 3 5, 7 पे पावर 4 है, 2 इधर है 4 इधर, ठीक है। 11 का पावर एक ही है तो 11, बिल्कुल डेफिनेटली ये आपका एचसीएफ हो जाता हो, ठीक है। विंडोज अपने डेस्कटॉप के नीचे बाईं और आमतौर पर कौन सा तत्व पाया जाता है, स्टार्ट मेन्यू, ठीक है। ये गलती है क्या, यस ये गलत है अपना, सेकेंड ऑप्शन गलत है, थर्ड ऑप्शन सही रहेगा, ओके। सेकंड राजकोषीय घाटा, शुद्ध ब्याज देयता, ठीक है। नरसिम्हा इंदिरा गांधी के समय में हुआ था, मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। 76, 1971 में तो वो था, 76 में कौन था नहीं पता था, लेकिन इसको याद रखना जरूरी था यार। अच्छा ये भी गलत है, ये कहाँ चला गया माइंड मेरा। 5 6 7 8 9 10 लिखा हुआ, 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो कंफ्यूजन था इसमें यार, बिल्कुल सही, अच्छा हुआ कि गलत हो गया ये, ठीक है ना। तो 7 के अपोजिट पूछ रहा था ना, 8 9 8 9 8 9 दे दिया था इधर, 8 9 8 9 दे दी, तो 7 का अपोजिट 10 नहीं होएगा तब तो, इस हिसाब से इन्होंने सही रखा, ठीक है चलो। हम्म,
तो भाई ये गलती था अपना, ठीक है। और क्या, ये 17 गलती। तो अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेते हैं। पहले हम लोग डन करेंगे जीके का, ठीक है। ओके, सॉल्यूशन देख लेते हैं अपन। तो भाई इसको कैसे किया है, 7 से डायरेक्ट डिवाइड कर दिया है। 7 से तो मेरे माइंड में भी आया था कि चलो भाई डिवाइड कर देते हैं, ये तो कट जा रहा है तो इसका मतलब जीरो आ रहा है, तो क्या संडे सेम टू सेम वही रहेगा। लेकिन मेरे दिमाग में ये आया था ना एग्जैक्टली कि भाई 365 दिन के बाद क्या होता है, सॉरी 365 दिन के बाद होता है ना, एक साल के बाद क्या होता है, दिन चेंज हो जाता है ना। यदि वो लीप ईयर है तो 2 दिन चल जाएगा वो, यदि लीप ईयर नहीं है तो वो एक दिन में आगे बढ़ जाता है। तो इसके लिए हम, ये चीज़ तो मेरे माइंड में भी आया था, लेकिन अब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट 7 से डिवाइड करके उसका दिन निकाल देंगे, ठीक है। ये बड़ा दिक्कत वाली बातें थी यार, है ना। बहुत तगड़ा क्वेश्चन था ये सिंपलीफिकेशन का, ये भी तगड़ा क्वेश्चन था। हालांकि इतना तो कंफर्म था कि ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, इस दोनों में से ही कोई एक आएगा, ये कंफर्म थे। बट देख लेते हैं यहाँ पे, स्क्वायर का इन्होंने बताया 2r² 4 हो गया, और हाफ 2r d1 d2 इधर इन्होंने ये बताया है d1 d2। अच्छा अच्छा, फिगर ही मेरा गलत था। सर ने फिगर बनाया है, एक तो बीच वाला फिगर अपना सही था, ठीक है। और इन्होंने क्या बताया है, देखो क्वेश्चन में क्या कहा है कि वर्ग का क्षेत्रफल वृत्त के केंद्रों द्वारा निर्मित का समचतुर्भुज के क्षेत्र वृत्त के स्पर्श बिंदुओं द्वारा। ओके, समझ में आ रहा है कुछ, स्पर्श बिंदु 1 2 3 4 स्पर्श बिंदु द्वारा। यहाँ समझ में नहीं आ रहा, स्पर्श बिंदु ये नीचे वाला होगा क्या, ये, रुको एक सेकंड। यार इससे तो होगा ही नहीं, इससे तो संभव ही नहीं है। ये स्पर्श बिंदु द्वारा, इसमें स्पर्श बिंदु वाला करके आप समचतुर्भुज ऐसे बनाए हो, इस टाइप से कैसे बना दिए यहाँ पे यार। स्पर्श बिंदु तो आपका ये होगा, और ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे, ये ऐसे। अच्छा अच्छा, ठीक है। ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। अच्छा, ठीक है। चलो फिगर सर का गलत है, ठीक है। हाफ d1 d2। अच्छा क्वेश्चन है भाई, इसको करते मार्क, कहाँ गया इसमें मार्क करने का। अच्छा आगे देखेंगे, ठीक है। इसको कैसे बनाया है सर ने, 86 212 298 डायरेक्ट कर दिया। अरे यार ये सिंपल था। 82 में 212 जोड़ा तो डायरेक्ट हो गया था। मृच का टीका में ये बताया गया है कि साहित्यिक कृति एक गरीब काला विश्वास, ठीक है। ये मृच का टीका था, ठीक है। अमेजन वर्षावन यामिनी जनजाति अमेजन वर्षा में पाई जाती है। ये भी अच्छा क्वेश्चन था भाई, तगड़ा क्वेश्चन जिसको कहते हो ना, वो था ये। अच्छा क्वेश्चन है, इसको बनाएंगे अपना अभी, आज का ये टू डू लिस्ट है, ठीक है। ये भी तगड़ा क्वेश्चन नहीं कहेगा यार, 319 जो आया है ना, 29 × 11। तो यार हाँ, इसको तो देखना ही भूल गए थे यार, ये तो सिंपल दिख रहा था अपना। 319 11 का मल्टीपल सामने में दिख रहा था यार, 11 करते तो इधर जो भी आता तो वो आ जाता ना। बताओ यार, सिंपल सा क्वेश्चन। नोटो कार्ड, लोबिया, किस पौधे के बीज अंकुरित करने में सफलता प्राप्त की, लोबिया। 8 व्यक्ति कैसे, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन था। सागेश्वर, सागरेश्वर वन्यजीव महाराष्ट्र। ओके,
चलो, तो भाई पेपर अपना इतना अच्छा तो नहीं गया मन लाइक, लेकिन लेकिन पेपर का लेवल बहुत ज़बरदस्त था, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन भूल गए थे बनाना, उसका बेसिक भी ध्यान में नहीं था मेरा, ठीक है। और 60 नंबर, समथिंग 60.7 नंबर आया है, लेकिन क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा था। लेकिन इतना तो गारंटी देते हैं कि ये एग्ज़ाम में जो पूछा जाएगा ना, उससे एक लेवल अप है, एक लेवल अप क्वेश्चन है ये लेवल, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक भाई। और फिलहाल क्या करें, फिलहाल इजाज़त दीजिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करने का, और फिर मिलेंगे कल एक नए लाइव मॉक टेस्ट के रूप में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, और जो भी कमी है उस कमी को दूर करने का प्रयत्न कीजिए। मैं भी कर रहा हूँ, आप भी करें, ठीक है। और ज़रूर आप लोग अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो भी अभी इस चैनल को देख रहे हैं, इस चैनल पे यूट्यूब वीडियो को देख रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द लाइक बटन, एंड वी विल oblige टू यू, ठीक है। चलिए भाई, और ख़त्म करते हैं इस वीडियो को यहीं पे, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद, गुड नाइट।